घर बनाना सीख पिया और उसके बाद कई बार पिया जेनिंग बनवा कर गोदावरी ढाबे पर मिलता है बनाना सीख। तो बंदा दी को हम ऐसे भूल नहीं सकते। और हुआ ये कि बंदा दी उसके बाद चली गई बनारस 2002 में और हम आ गए यहाँ पर 2009 में। और इस बीच एक बहुत लंबा गैप बना 2002 से लेकर और 2025 के बीच में। आई थिंक हमने अभी इसी वीक 2 वीक पहले कॉल किया होगा कि हम आपका एक व्याख्यान रखना चाहते हैं। सबसे पहले हमने इन्हीं को कॉल किया था कि आप बताएं। उसके बाद फिर एक रूपरेखा बनने लगी कार्यक्रम की कि जब इतना विषय एकेडमिक ले रहे हैं। और सुधार जी से जब बात हुई मेरी तो मैंने कहा कि प्योर एकेडमिक बात करना चाहते हैं और कुछ करने। सर से भी यही बात हुई थी कि प्योर एकेडमिक बात करेंगे और कोई बात ही नहीं करेंगे। तो इस विषय की खूबी यही थी कि हम प्योर एकेडमिक बात करें। और हमने यहाँ जो सुना एक विषय को कि 4 लोगों ने 4 तरह से प्रेजेंट किया। एक तरह से ये कार्यक्रम रखने के पीछे का उद्देश्य ये था मैडम कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस वर्ष एनईपी के 4th ईयर में डिजिटेशंस कराई जा रही है, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स लिखाए जा रहे हैं और बच्चों को समझ ही नहीं है एकेडमिक प्रोजेक्ट और डिजिटेशन की। उनको समझ ही नहीं है टॉपिक्स कैसे दिए जाते हैं। ये सच है। और पिछले लगभग पिछले 1 महीना हो गया होगा, 1 महीने से हम लोग जूझ रहे हैं इस चीज से। हम टॉपिक्स कैसे तैयार करें, कैसे उनको चुनवाएं, कैसे हम सुपरवाइजर अलॉट करें। सब कुछ नया है यहाँ पर। कॉलेजेस में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कॉलेजेस में हम आए अपना सूर तुलसी कबीर पढ़ाएं और निकल लेते हैं। कॉलेजेस में बस इतना सा हमारा एक्सपोजर ही नहीं है किसी चीज का। अभी बच्चों के सामने समस्या नहीं कि हम कौन सी किताब लें, किस पर किताब लें। बच्चों ने कोई 4 चीजें पढ़ी, बस उन्हीं में से 4 चीजें समझ ली। अभी आज इतने सारी चीजें यहाँ निकल कर आई है, बच्चे कुछ चीजें छल कर आएंगे उनमें से। कहीं विकलांग विमर्श का जिक्र हुआ, कहीं किन्नर विमर्श का जिक्र हुआ, कहीं किसी नई चीज का जिक्र हुआ। आई थिंक आज से 15 साल पहले बन्ना दी इसको रिकॉर्ड में बताएंगी कि शायद किन्नर विमर्श पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कोई काम नहीं था, किसी और यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं था। विकलांग विमर्श पर शायद अब 1-2 काम आ गए तो आ गए, अदरवाइज कोई काम नहीं था। हम ले देकर भक्तिकाल, रीतिकाल, मानव मूल्यों पर ही काम करा रहे हैं। यही हमारे विश्वविद्यालयों की कहानी है। जेएनयू वाले सामाजिकता पर, समाजशास्त्र पर और दिल्ली विश्वविद्यालय मानव मूल्यों पर काम करते हैं। हाँ, कुछ बदलाव हो मैडम, लेकिन ये सत्य है कि जेएनयू वाले समाजशास्त्र पे काम कराते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय इस तरह का काम कराते हैं। इनके अलावा बाकी चीजें खो गई। अभी हम अपने बच्चों को आपके लिए, और मेरा ये था कि मैं 4 यूनिवर्सिटीज के लोगों से मिलवाऊं तो सही कि आपको पीएचडी के लिए वहीं पहुंचना है, इंटरव्यूज उन्हीं से साक्षात्कार करना है। आप अपने टॉपिक्स तो तैयार करना सीखो। क्या सोच रहे विभाग, क्या नहीं सोच रहे विभाग, इस पर हम चर्चा तो करें। विभाग के अधिकारी किस तरह से सोच रहे हैं, उस पर हम चर्चा तो करें। उनके अनुसार चीजें तो तैयार हो कि हाँ इस तरह की चीजें अब आनी चाहिए। अभी एक उपन्यास में पढ़ रहा था, उपन्यास पर मैंने लिखा भी बनारस में, देरी पर ठिठकी दुपाई थी समलैंगिकता पर पहला उपन्यास है अमित गुप्ता का। अमित गुप्ता हिंदी का नहीं है, आईआईटी है। अच्छा उपन्यास है और कहीं ऐसा नहीं है कि उस उपन्यास में किसी तरह की वल्गैरिटी है। और एक अच्छा डिस्कोर्स है एक पत्नी का, एक बहन का और एक पति का, एक पत्नी का, एक भाई का और एक पति का। और आप देखिए समलैंगिकता की पराकाष्ठा उसमें कि एक भाई और जीजा के बीच के नाजायज रिश्ते दिखाई देंगे, समलैंगिक रिश्ते दिखाई देंगे। तो हम ये कहें कि हम चीजों को समझें। और आज जो 4 स्तंभ बैठाए गए, 4 विश्वविद्यालय बैठाए गए, 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर उपस्थित किए गए। शायद दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में शायद मैडम कभी नहीं हुआ होगा। 4 बड़े मैं तो डर रहा था कहीं मैं अपने डिपार्टमेंट में बोल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी भी देख मुझे डर लग रहा था मुझे कि खतरनाक काम करने का बुलाई है, कहीं कोई डिबेट ना शुरू हो जाए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में लिखा भी कि 4वीं महारथियों को बुला लिए, 4वीं दिग्गजों को बुला लिए, प्रभारी बिठा रखे। मैंने कहा भाई अब जो हो गया सो हो गया, भगवान मालिक के आगे। अच्छा कार्यक्रम हुआ, आप लोगों ने सुना, सबको सुना। मैं आधिकारिक नहीं हूँ। विमर्श दब्बूपन की स्थिति से निकलकर हम दबंगई की ओर बढ़ रहे हैं। एक रतन कुमार सामरिया राइटर है, मेरी किताब भी उस पर, आप उनकी कहानियां पढ़नी चाहिए। एक विमर्श था जो 90s के दौर में जब शुरू हुआ तो एक दब्बूपन की स्थिति से शुरू हुआ। अभी आप सामरिया को पढ़िए, अब वो दबंगई की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जितनी महिलाएं लिखती हैं अपने सामर्थ्य को लिख रही है और हमें जरूरत है उस सामर्थ्य को लिखने की। जितने भी तरह के विमर्श हमें सामर्थ्य को दिखाना चाहिए उसमें। यही विमर्श की खूबसूरती भी है। एक चीज जो मैं यहाँ जरूर कहूंगा सभी के सामने, हमें एक थिन लाइन है विमर्श और चिंतन के बीच में, एक बहुत पतली सी लाइन है विमर्श और चिंतन के बीच में। विमर्श तो सदैव मौजूद था, मौजूद ही रहेगा। चिंतन पर्टिकुलर सोसाइटी ही करती है अपने लिए।
हम लोग कहते हैं ना स्वानुभूति, समानानुभूति, सहानुभूति, हमें उस चिंतन की ओर जाना चाहिए, चिंतन की ओर भी जाना चाहिए कि चिंतन विमर्श तो मैं भी करता हूँ दलित, लेकिन मैं दलित होगा दलित टाइप का चिंतन नहीं करता हूँ। स्त्री चिंतक नहीं हूँ मैं, स्त्री विमर्श में कर सकता हूँ। तो वो एक थिन लाइन है, उस थिन लाइन को हमें समझना चाहिए। बहुत आभार चारों विश्वविद्यालय के प्रभारियों का। आपने आई थिंक मैडम एक बात और कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम सिर्फ 1 घंटे में फाइनल हुआ, सिर्फ एक। और आपने अपने अनुज को, मतलब मैं तो सबसे छोटा हूँ, मेरा सम्मान किया और कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग 1 घंटे में बन गई, पूरी रूपरेखा। शाम के समय का समय था, आई थिंक 5 से 7 बजे के बीच में सब कुछ हो गया। सुधा जी का 11 बजे और 2 बजे भी हो गया था, सब कुछ हो गया था उसमें। क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ, मैडम प्रिंसिपल का भी अप्रूवल मिल गया था। उसी से मैंने कॉल करके कहा व्हाट्सएप पर ही कि 1 घंटे में दुर्गा प्रसाद जी का भी हो गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए था, आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हो। मैडम ने कहा दबाव में, मैं कह रहा हूँ आपके प्रभाव में। आपके प्रभाव में, नहीं आपका प्रभाव था मैडम, लगाव का पता नहीं, लेकिन प्रभाव आपका था। आप सबका ऑरा इतना बड़ा है एकेडमिक जगत में, अगर गूगल करके लोग देखेंगे तो शायद आपके बारे में बहुत कुछ मिलेगा सीखने समझने के लिए। जब कोई किताब नहीं थी हिंदी में पढ़ने के लिए विमल पर, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास उस समय किताब हुआ करती थी। ये बात हमें समझनी चाहिए। उस समय प्रोफेसर सुधा सिंह की एकमात्र किताब हुआ करती थी विमल को समझने के लिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और कोई किताब नहीं थी उस समय हिंदी साहित्य के इतिहास में विमेन को डिस्क्राइब। हम विमेन राइटिंग इन इंडिया पढ़ते थे उस समय, सुशी थारू की किताब। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि एकेडमिक जगत में इतना बड़ा योगदान देने वाले लोग हमारे बीच में उपस्थित है, ये हमारे लिए बहुत गौरवनीय है, ये कॉलेज के लिए बहुत गौरवनीय है। चिंता का विषय ये है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय मैडम हमारी संख्या 123 हुआ करती थी बच्चों की, और इस बार 33 बच्चे हैं। इतना कम एडमिशन इस बार हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय, सिर्फ 123 में से 33 बच्चों का एडमिशन हमारे पास। हमारी अभी बाकी सारी सीट्स खाली है, और डिपार्टमेंट पूरा डिपार्टमेंट सर 20 के 20 पेड़ 15-16 लोग अभी है। तो ये बड़ी बड़ी चिंतनीय विषय है। मैं एक बात और यहाँ पर बोलना चाहूँगा, चारों ही अध्यक्ष हैं, पता नहीं क्यों हिंदी में एक सेमिनार कराया जाता है, गोष्ठियाँ कराई जाती है हिंदी में रोजगार के अवसर, पता नहीं क्यों कराते हैं, ना कराओ इस चीज को। हिंदी में बहुत रोजगार के अवसर है, इस चीज को बताना चाहिए। प्राइमरी स्कूल से लेकर बैंक के ऑफिस तक में, मिनिस्ट्रीज तक में, दुनिया भर के हिंदी ऑफिसर की जॉब है, हम क्यों नहीं बताते इस चीज को? ये तो सेमिनार बनता ही नहीं है किसी चीज पर। हिंदी में रोजगार के अवसर, हर जगह हिंदी में रोजगार के अवसर, हिंदी में रोजगार के अवसर नहीं है। ये बात हमें बहुत प्रोत्साहित करना चाहिए। कॉमर्स वाले 15,000 रुपए की नौकरी करते हैं एमएनसी में जाकर, हमारा बच्चा अगर लगता है स्टार्टिंग उसकी जॉब, अगर आप 3rd ग्रेड पर भी जाओगे तो उसके स्किल समझो। कोई ये बेमानी सवाल है, ये सवाल तो बिल्कुल ही कि हिंदी में रोजगार के अवसर पर हम सेमिनार कर रहे हैं। हिंदी में बहुत रोजगार है, कभी कमी थी नहीं हिंदी में रोजगार की, ये बात हमें समझनी चाहिए। ये भी विमर्श का एक विषय, हिंदी को कहीं ना कहीं इस तरह से बच्चों के बीच में लेकर जाओ कि रोजगार ही नहीं, इसलिए समाचार चल रहे बातें नहीं। तो ये कुछ मेरी चिंताएं थी जिनको लेकर मुझे इस तरह का विमर्श की बात करनी थी, यहाँ पर आप सबके बीच में रखनी थी। और मैं चाहता था कि 4 बड़े एकेडमिक संस्थान मिलकर इस पर थोड़ा सोचें और कुछ हमें भी रास्ता दिखाएं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। मैडम प्रिंसिपल का बहुत बहुत आभार, विभाग के प्रभारी प्रोफेसर ममता चावला का बहुत बहुत आभार कि आपने कार्यक्रम की जिम्मेदारी ली, और प्रोफेसर पूनम शर्मा कार्यक्रम के संयोजक, हिंदी साहित्य परिषद के लोग और हिंदी साहित्य परिषद के बच्चे जो इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब जितना देखिए हम लोग तो टीचर्स हैं, ऑर्डर कर देते हैं, काम तो बच्चे ही करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, बच्चों के लिए। और आप सब जो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, आप सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक खूबसूरत बात यह है कि जेएनयू, डीयू, जामिया तीनों ही जगह के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, रिसर्चर्स अवेलेबल हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप आए, हमारे कॉलेज में आए, अभी आप जलपान करके जाइएगा, सभी समोसे का इंतजाम है।
जाने बहुत बहुत आभार।